Assalamu alaikum dear students. Muhammad Tahir Bhutta from the Department of English, City College of Science and Commerce मुल्तान। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश राउंड 4 का टेस्ट नंबर 4। सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, और ऑब्जेक्टिव में भी आप देखते हैं कि सबसे पहले सिनोनिम्स का पोर्शन है और उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है A branch of a tree had snapped off। अंडरलाइंड फ्रेज है snapped off, और जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले रोज, स्वेड, शॉर्ट, ब्रोक। तो स्नैप्ड ऑफ का मतलब आप जानते हैं टूट कर अलग हो जाना, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ब्रोक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशंस। ट्रिबुलेशंस अंडरलाइंड वर्ड है, और सफरिंग, डिफ़िकल्टीज, टेस्ट, वरी। तो ट्रिबुलेशंस के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सफरिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, द गर्ल्स हेयर इज डिशेवल्ड। अंडरलाइंड वर्ड है डिशेवल्ड। फर्स्ट ऑप्शन डिसऑर्डर्ड, सेकंड ब्लैक, थर्ड टाइडी एंड फोर्थ मूविंग। करेक्ट ऑप्शन है डिसऑर्डर्ड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 4, और ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एप्लीकेशन के हवाले से। आपके सामने वर्ड सेंटेंस है, यू हैड बेटर डैश मी। पहला ऑप्शन है तो कंसल्ट, सेकंड है कंसल्ट, फिर है कंसल्टेड और कंसल्ट्स। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं हैड बेटर के बाद हमने हाफ इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना होता है, और वो होती है वर्ब की ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंसल्ट। जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आई सॉ अ स्पाइडर वाइल आई डैश फॉर माई बॉल। लुक्ड, will look, was looking, have been looking। अब यहाँ पर आप गौर करें, I saw a spider, ये एक शॉर्ट एक्शन है, और look for the ball, बॉल को ढूंढना, तलाश करना, ये स्पाइडर को देखने से लॉक की बनिस्बत लॉन्गर एक्शन है। तो जो लॉन्गर एक्शन है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो शॉर्टर एक्शन है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वॉज लुकिंग। तो सेंटेंस बनेगा आई सॉ अ स्पाइडर वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर माई बॉल। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, और इस सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज व्हेन द लोकस्ट्स अटैक्ड। द पॉसिबल आंसर इज द ट्रीज वर आल्सो इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, दे वर क्विवर एंड स्टिल, they were clotted with insects and their boughs weighed to the ground, the branches of the trees were being snapped off, even the whole trees had fallen to the ground। Next short question, what was the dream of Martin Luther King? Possible answer, the dream of Martin Luther King Jr. was to create a world free from the burden of racism. He wanted all the citizens of America, the white as well as the black, to enjoy the glory of democracy in its true sense and spirit. He dreamt of having human equality and fraternity in the American society। Next question, question number 3. What was the wisdom in selling the most valuable things? Exchanging gifts on the holy occasions makes life most lovable. Della and Jim had true love for each other, and they could not think of celebrating Christmas without presenting the gifts. They even sacrificed the most valuable of their possessions for their love।
तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस द विक्टिम्स हैड टू पास थ्रू, एंड दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर पोएम अ टेल ऑफ टू सिटीज. The possible answer, the people of the two cities passed through the most cruel period of their lives when the atomic bombs burst and destroyed the glory of their culture and civilization. They were burned, scarred and smashed as if they had passed through a grindstone. Next, how do the attributes of Allah help us in refining our character? The attributes of God are not mere vain titles, rather they are meaningful and effective for character building. If a man believes that God is all-seeing, all-hearing and all-knowing, he will shun every kind of evil action and even evil planning. In this way, a really peaceful and prospering human society will evolve. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट द कॉजेज ऑफ फेलियर इन एग्जाम्स, और इसके साथ ऑप्शन दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज अबाउट चेंज इन सब्जेक्ट्स. तो एक बात ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले अच्छी तरह से कंफर्म करें कि इनमें से कौन सी चीज़ आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सही तौर पर लिख सकते हैं, लेटर या एप्लीकेशन. जो चीज़ सबसे ज़्यादा ठीक लिखी होगी उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे. ये कोई चीज़ नहीं है कि जी लेटर में मार्क्स ज़्यादा आते हैं एप्लीकेशन में कम आते हैं, या एप्लीकेशन में ज़्यादा आते हैं लेटर में कम आते हैं. जो चीज़ ठीक लिखी होती है उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं. तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आप इनमें से कौन सी चीज़ सही पैटर्न के साथ, बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्ट पैटर्न के साथ लिख सकते हैं. तो और उसके जो कंटेंट्स हैं वो आप सही तौर पर सही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो उसको आप अडॉप्ट करें और यकीनन इस तरह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे. नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ स्टोरी बियरिंग द मॉरल ग्रीन स्कर्ट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप जानते हैं कि स्टोरीज़ के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मार्क्स में वेटेज नहीं रखता, बट इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन टू योर स्टोरी. तो ये ध्यान में रखें कि आपकी स्टोरी का इम्प्रेशन बेहतर हो जाता है, आप स्टोरी की लेंथ जो है ना वो बेहतर कर लेते हैं. तो वो होना चाहिए, लेकिन इट मस्ट नॉट बी टू लेंथ. बहुत ज़्यादा लेंथी जो है ना वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ अबाउट एक्सप्लेनिंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. और आप देख रहे हैं आपके सामने लाइन्स हैं. नो आई कुड लुक द एक्सप्लोजन दैट टुक द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज. आप जानते हैं ये लाइन्स आपकी पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से ली गई हैं, और जॉन पीटर पोइट का नाम है. अच्छी तरह से आप रेफरेंस के अंदर ये दोनों चीज़ें बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ओवरऑल आइडिया आपने देना है, और एक्सप्लेनेशन भी बेहतर तौर पर इन चीज़ों की देनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स, और बिल एक्सप्लेनेशन के एंड पे अगर आप इन गिवन लाइंस की राइम स्कीम भी मेंशन कर देंगे, दैट विल बी अ गुड थिंग. तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. फर्स्ट पेयर है एलिसिट और इलिसिट. ELICIT एलिसिट, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, कोई चीज़ किसी से लेना या कोई बात मालूमात किसी से मालूम करवा लेना, उगलवा लेना, इस मीनिंग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. द क्वेश्चनियर वॉज इंटेंडेड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन ऑन ईटिंग हैबिट्स. कि क्वेश्चनियर का मकसद ये था कि लोगों से खाने पीने की आदत के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएं. Illicit, illegal or disapproved of by society. They were charged for their illicit trade in stolen vehicles. Enviable, attractive and alluring. मतलब कोई चीज़ जिसको देखकर लगने लगे कि ये तो बहुत अच्छी है, हमारे पास भी हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे enviable. और हम खुद जो हमारे अंदर फीलिंग पैदा होती है,
और हम खुद होंगे एनवियस, और वो जो चीज़ है जिसको देखकर हासिल करने की ख्वाहिश हो रही है उस चीज़ को एनविएबल कहते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब डिज़ायरेबल भी है। शी हैज़ एन एनविएबल एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन एवरी सिचुएशन। और एनवियस, विशिंग यू हैड व्हाट अनदर पर्सन हैज़, ये ख्वाहिश रखना कि जो किसी और के पास है वो हमारे पास होता। आई एम वेरी एनवियस ऑफ योर न्यू कोट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। Next, deny, not admit. To not admit that you have knowledge, responsibility, feelings, etc. न मानना कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है या हम जिम्मेदार थे या हमें ऐसा महसूस हुआ, यानी किसी चीज़ के होने का इनकार कर देना। He denied all responsibility for the rumors which have been circulating. और refuse किसी काम के करने से इनकार कर देना होता है। टू से दैट यू विल नॉट डू और एक्सेप्ट समथिंग। ही इज इन ट्रबल बट ही हैज रिफ्यूज्ड ऑल माई ऑफर्स ऑफ हेल्प। नेक्स्ट पेयर है कैजुअल और कॉजल। कैजुअल, नॉट फॉर्मल और नॉट सुटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन्स। हिज casual behavior was wholly inappropriate for such a formal occasion. Or causal, a relationship or link between two things in which one causes the other. Cause सबब और वजह से बना हुआ एडजेक्टिव है causal, यानी सबब वाला, ऐसा लिंक जिससे पता चले कि एक चीज सबब है और दूसरा उसका रिजल्ट। Is there a causal relationship between violence on television and violent behavior? और नेक्स्ट पेयर है drought, D-R-A-U-G-H-T, a current of unpleasantly cold air or a single act of drinking or inhaling. एक शदीद तेज और ठंडी हवा के झोंके को भी ड्रॉफ्ट कहा जाता है, और जो एक पानी का घूंट पी लेते हैं उसको भी जो है ना एक ड्रॉफ्ट कहा जाता है। He downed the remaining water in the glass in one draught. यानी पानी में, गिलास के अंदर जो बाकी पानी था एक ही घूंट में पी गई। और ड्राउट, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहत साली को कहते हैं, बारिशें न हो रही हों उस पीरियड को ड्राफ्ट कहा जाता है। सीवियर ड्राफ्ट दिस ईयर हैज रूइंड द क्रॉप्स। Question number 5, part C, punctuate the following extract from book 1 for the Lord's sake. अब देख रहे हैं सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है फॉर से, एफ कैपिटल होगा, और किसी के बोले हुए अल्फाज हैं चूंकि तो इन्वर्टेड कॉमाज में आएंगे। लॉर्ड्स सेक, लॉर्ड खुदा के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है तो इस वजह से कैपिटल एल से इसको लिखा जाएगा। सेड मार्गरेट एंग्रीली, मार्गरेट प्रॉपर नाउन है, उस पर्सन का नाम है जिसने ये अल्फाज बोले हैं, तो बोले हुए अल्फाज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और उसको कॉमा से सेपरेट भी करेंगे। स्टिल हाफ क्राइंग, हाफ क्राइंग, हाफ और क्राइंग के दरमियान हाइफन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक कंपाउंड वर्ड बन रहा है। और फिर अभी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आगे कंटिन्यू कर रही है तो इस वजह से क्राइंग के बाद कॉमा इस्तेमाल होगा, और फिर रिपोर्टेड स्पीच का बाकी पोर्शन जो है वो आगे फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। व्हाट्स हेयर इज बैड इनफ इजंट इट, व्हाट्स अपॉस्ट्रोफी एस, व्हाट इज की अब्रीविएटेड फॉर्म है तो अपॉस्ट्रोफी एस लिखा जाएगा। और क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल होगा। इजंट में भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, अब्रीविएशन इस्तेमाल हो रही है, तो ओ को जब ओमिट किया गया तो उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ, और क्वेश्चन टैग की वजह से क्वेश्चन मार्क और बोले हुए अल्फाज ख़त्म हुए तो कॉमास क्लोज हो गए। तो गुड लक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर लिया होगा। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।